ये देखिए दोस्तों, ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। ये आलू कचौड़ी है, चावल है, कढ़ी है और वो मीठे आम के रस के लड्डू हैं। ये शायद आपने कभी ना बनाए होंगे, इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। ये देखिए, ये आपको किसी ने बनाया नहीं, ये देखिए, ना बताया होगा ना आपने बनाया होगा। ये आम रस के लड्डू हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सूखे लड्डू, इनको आप डिब्बे में पैक करके रखते हैं, सालों चलते हैं। तो ये मेरी आलू कचौड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये चाय है। ये देखिए, हम आलू के पराठा बना रहे हैं। आज हम लोगों को जाना है असल में खाटू श्याम। तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने, इसलिए हम लोग जल्दी प्रोग्राम बन गया है, इसलिए हम आलू के पराठे बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, आलू पराठा, आलू उबल गई है, बहुत जल्दी सब कुछ करना पड़ गया है। आलू उबल गई है और इसको आलू को हम जल्दी से आलू के पराठे और अचार थोड़ा सा रख लेंगे। बाकी तो रात में हम लोग होटल में टिकेंगे, होटल में ही खाना खाएंगे। लेकिन बिल्कुल से बताए, हम लोग लेटे थे, 11 बजा था और एकदम से अचानक बिटिया बोली कि चलते हैं खाटू श्याम। और सब कई लोग हैं, अभय भैया हैं, नितिन भैया हैं, ये लोग बोले कि बहुत अच्छा है वहाँ जयपुर नज़दीक। जयपुर तो मैं कई बार गई हूँ, लेकिन खाटू श्याम के दर्शन आज तक नहीं हुए। तो हमने सोचा बाबा कुछ कृपा कर देंगे, हैं। तो मैं बाबा के दर्शन करने, तो फिर ये हुआ कि 2-2 ठो आलू की कचौड़ी ही बना के रख लो। तो जल्दी में देखिए, ये आलू कचौड़ी बन रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर देते हैं। और कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, और स्पेशल के अलावा बहुत जल्दी मैंने बनाया है। लेकिन सच बताऊँ आपको, बाय गॉड बेहद टेस्टी कचौड़ी बन के तैयार हुई। और आपको ये भी मालूम होगा कि रास्ते में सूखा खाना भी अच्छा लगता है। तो ये आलू की कचौड़ी और मिर्चे का अचार और एक कप चाय, ये रास्ते में हम लोगों के लिए बिल्कुल समझ लीजिए पनीर और मटन सब फेल था इसके आगे। लेकिन अब क्या बताएं, चलते अभी हम लोग क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा एक क्रॉस किया था हरियाणा बॉर्डर कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई है। नहीं। हाँ, गाड़ी में हाँ। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अब हम लोग हाईवे पे फंस गए हैं। ये बम्बई वाला हाईवे है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो अब अभय भैया गए हुए हैं और बाई चांस हुआ क्या है कि गाड़ी का रिम टूट गया है, जो बहुत बड़ी फॉल्ट है। तो अब ये देखिए, आलू का भरता बन रहा है। अब इसमें हम लोगों ने चाट मसाला डाल दिया है। ये देखिए, किसी तरह जल्दी देखिए, बाहर से बिटिया चिल्लाए चली जा रही हैं कि मम्मा जल्दी निकलो, मम्मा जल्दी निकलो, देर हो जाएगी। और आखिर क्या हुआ कि देर हो ही गई। हम लोग इस हाईवे पे कम से कम 2 घंटे से खड़े हुए हैं। ये देखिए, हरी धनिया डाल दी गई है। अब ये बन रहे हैं आलू के पराठे। उधर हम लोग तैयार हो रहे हैं, अपना सामान जल्दी से 3 ड्रेसें रखी गई हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोग्राम था कि हम लोग जयपुर भी घूम लेंगे। तो इसलिए भी देखिए, गेहूं का आटा है, सिंपल सा आटा है, इसमें हम लोगों ने मोयन नहीं डाला है। और आटे को जितना ही आप बढ़िया से गूँथेंगे तो आपको मोयन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आटे को गूँथना सबसे बड़ी ट्रिक है। और इसके बाद भरता, मतलब आलू का चोखा और आटे का लेवल बराबर होना चाहिए। मतलब जितना गीला आलू का भरता हो उतना ही गीला आटा होना चाहिए, जितना कड़ा आटा हो उतना ही कड़ा आलू का भरता होना चाहिए। तब देखिए आपके पराठे कितने मालदार और जानदार बनते हैं। ये समझ लीजिए, पराठा ऐसा लग रहा है, अभी हम लोगों ने खाया है, गाड़ी रुकी हुई है, तो ऐसे लग रहे हैं पराठे कि जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोयन डाल के बनाया गया है। तो मज़ा आ गया है पराठा खा के। हाँ, एक अफसोस हो रहा है कि गाड़ी थोड़ा ख़राब है, जल्दी से बन जाती तो हम लोग सोचे थे 8 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए कई बजे तक का सब काम होता है। अब गाड़ी हम लोग सोचे कि गाड़ी को जैक वैक निकाला गया कि पहिया बदल दिया जाएगा, लेकिन अब पता चला कि वो तो पहिया नहीं, उसमें रिम में प्रॉब्लम। जबकि अभी कल ये गाड़ी सहारनपुर से बन के आई है, लेकिन आज ही कुछ उससे प्रॉब्लम आ गई है। तो अब देखिए, हम लोग गाड़ी में बैठे एसी चला के, छोटा बच्चा भी परेशान है। लेकिन अब जो खाटू श्याम बाबा को मंजूर होगा, अब उन्हीं की रक्षा में, उन्हीं के दर्शन को हम लोग चले, उन्हीं से प्रार्थना करके पहुंचते हैं उनके दर्शन को। हमारी समझ में सब भगवान ठीक करेंगे। ये देखिए, ये पराठे मेरे बन रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट पराठे हैं ये।